तो चलिए अब बात कर लेते हैं, जब आपके लगन चार्ट से बुध अष्टम भाव में आते हों, अष्टम भाव में बैठे हों, तो क्या रिजल्ट देंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी जब बुध सप्तम भाव में आते हैं तो क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, अष्टम भाव है वो हमारा सेक्रेटिव चीजों का है। अष्टम भाव आयु डेथ का भी है। अष्टम भाव चोट दुर्घटना एक्सीडेंट वगैरह इनका भी है। अष्टम भाव आपका ससुराल पक्ष उसको दर्शाता है। अष्टम भाव है उसमें जितने भी आप रहस्यमयी काम करते हैं या जो बिल्कुल गुप्त जो आपके काम आप करते हैं वो सब अष्टम भाव में आते हैं। अष्टम भाव रिसर्च का है। अष्टम भाव एस्ट्रोलॉजी वगैरह जो भी मिस्टिक साइंसेज हैं, पामिस्ट्री है या वास्तुशास्त्र है या अन्य कोई भी इस प्रकार की जो ब्रांचेज हैं उनका है। और अष्टम हाउस जो आप डिपार्टमेंट देखते हैं, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट जहाँ पे बहुत अच्छी तरह से छानबीन की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है और जो घटनाएं रहस्यमय तरीके से घटित होती हैं वो सब अष्टम भाव में आती हैं। तो अष्टम भाव काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अष्टम भाव अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों ही। लेकिन अष्टम भाव त्रिक भाव में से एक है, 6, 8, 12 में। तो जो भी ग्रह आपका अष्टम भाव में बैठेगा या 6, 8, 12 में बैठेगा वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं नेगेटिवली प्रभावित करेगा। लेकिन हर बार कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको नकारात्मक रिजल्ट ही दे। बुध को जनरली यहाँ पर अच्छा माना गया अष्टम में। हाँ, कुछ चीजें हैं, कुछ समस्याएं हैं जिनको छोड़कर बुध आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो बुध जब आपके अष्टम भाव में हो तो नेगेटिव क्या देंगे, सबसे पहले यही बात कर लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव तो बहुत कुछ बुध यहाँ से आपको देंगे। देखिए, अगर आपका बुध अष्टम भाव में हो तो बुध क्या दर्शाता है। बुध आपका इंटेलिजेंस है। बुध आपका स्टेट ऑफ माइंड यानी आपका दिमाग क्या कहता है, किस तरह से आपका दिमाग काम करता है, ये सब दिखाता है। बुध आपका वोकल टैलेंट है, आप जो भी बोलते हैं आपकी वाणी है। और बुध कहीं ना कहीं आपका जो चेहरा है यानी आप कितने यंग हैं ये दिखाता है। और बुध है वो काफी इंटेलिजेंट यानी एनालिटिकल स्किल है उसको प्रोवाइड करता है। तो ये एक तरह से जो मानसिक स्थिति है, आपका जो ब्रेन है उसके लिए बुध काम करता है। और बुध काफी इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग के लिए। अगर बुध नहीं होगा तो आप सोच नहीं सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते, दिमाग से आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बुध आपका इंटेलिजेंस है, आपकी बुद्धि है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितना अच्छे से मैथ वगैरह का सवाल कर देते हैं, वो सब बुध दिखाता है। तो बुध जब अष्टम भाव में आते हैं तो ये आपको सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं क्योंकि हम जितने भी हमारी लाइफ में जो प्राइवेट हम काम करते हैं, सेक्सुअल जो एक्टिविटी करते हैं वो सब अष्टम भाव में आती है। और अष्टम भाव हमारे गुप्तांगों का है, अष्टम भाव हमारे इनलॉज का है, अष्टम भाव हमारे पैतृक संपत्ति है। तो कुल मिलाकर अष्टम भाव में जब बुध आएंगे तो अब पॉजिटिव रिजल्ट क्या देंगे। देखिए, जिन जातकों का बुध अष्टम भाव में बैठा होगा वो किसी भी विषय में बहुत गहराई से सोचेंगे, उसको वो गहराई से पढ़ेंगे और बहुत ही गहराई से विचार करेंगे। अगर किसी भी विषय में आप विशेषकर जो साइंटिफिक जो विषय हैं वो आपको ज्यादा पसंद आएंगे और आपको थोड़े से बोरिंग टाइप के या जो रटने वाले विषय हैं वो आपको कम पसंद आएंगे। तो हो सकता है कि अगर आपका बुध अष्टम भाव में है तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स को पसंद करें जहाँ पे साइंस आती है, जहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, जहाँ पे बहुत सब्जेक्ट में गहराई होती है। यानी इजीली आप उस सब्जेक्ट को याद नहीं कर सकते, उसको पढ़ नहीं सकते। तो इस प्रकार का रिजल्ट बुध यहाँ पर देते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा जिसमें आपको माइंड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, कैलकुलेशन की जरूरत पड़े या यूं कहें कि आपको बहुत ज्यादातर जो मेहनत करनी पड़ेगी उसमें वो आपके माइंड की ही मेहनत होगी, तो ऐसे सब्जेक्ट आपको पसंद आएंगे। अगर बुध अष्टम में है तो आप एक अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, एक खोजकर्ता हो सकते हैं, आप एक रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं, यानी पीएचडी आपने जरूर की होगी अगर अष्टम में बुध हैं तो यहाँ पे बुध आते हैं तो ये आपको पता है कि बुध अपनी जो स्वराशि है कन्या राशि,
कन्या राशि में 15 डिग्री पर परम उच्च के माने जाते हैं। अगर उच्च का बुध है यहाँ पर तो आप बहुत फेमस होंगे रिसर्च के मामले में या कोई इन्वेस्टिगेटर के मामले में, यानी कोई आप ऐसा काम करेंगे सेक्रेटिव काम जो आपको बहुत ज़्यादा फेमस बनाएगा। आप सेक्रेटिव चीज़ों को एक्सप्लेन करने में बहुत माहिर होंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे लोगों के सामने और उसकी वजह से लोग आपको जानेंगे, आपकी बात को सुनेंगे और वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो बुध जब भी अष्टम में आते हैं, अब देखिए बुध किन किन नक्षत्रों में खराब रिजल्ट दे सकते हैं। बुध अगर यहाँ पर सूर्य या बृहस्पति के नक्षत्र में हो तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर शुक्र और चंद्र के नक्षत्र में हो तो मध्यम रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर राहु या फिर यूं कहें कि केतु या फिर मंगल और शनि इनके नक्षत्र में अगर बुध अष्टम भाव में बैठे हों तो खराब रिजल्ट करेंगे। लेकिन अष्टम भाव क्योंकि बहुत ज्यादा सेक्रेटिव चीजों का है और बुध आपका माइंड है, तो आपका माइंड यूं कह लीजिए कि हमेशा सेक्रेटिव चीजों में ही रहेगा, सेक्रेटिव कामों में ही रहेगा और आपको जो और लोगों को पता नहीं लगता, जिन रहस्यों का और लोग पता नहीं लगा सकते, उन रहस्यों को आप बहुत ही आसानी से खोज निकालेंगे। आप कुछ नया करेंगे, कुछ नए आइडियाज, कुछ नया रिसर्च करेंगे और उसको आप लोगों के सामने रखेंगे, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट भी करेंगे और लोग आपकी बात को मानेंगे, आपकी थ्योरी स्वीकार की जाएगी। तो लोग आपके वर्ड्स को बहुत ज्यादा महत्व देंगे, आपकी बात को वो इम्पोर्टेंस देंगे। तो यहाँ पर बुध जब भी आते हैं तो ऐसे जातक देखा गया है कि बहुत सेक्रेटिव टाइप के हो सकते हैं। अगर लगन से बुध का संबंध बन रहा हो तो ऐसे जातक बहुत सेक्रेटिव टाइप के होंगे और वो हर बार सेक्रेटिव टाइप से सोचेंगे। उनका जो माइंड रहेगा वो हमेशा इन्हीं चीजों में रहेगा। हालांकि यहाँ पर जिस भी भाव का संबंध बन रहा हो उस भाव को लेके थोड़ा स्ट्रगल आपको जरूर करना पड़ सकता है, या यूं कहें कि उस भाव को लेके थोड़े अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपको बुध काफी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो आपको सडन ट्रांसफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर हाउस में हो सकता है। जैसे अगर आपके बुध अगर सेकंड भाव से संबंधित हैं या सेकंड के लॉर्ड हैं तो हो सकता है कि आपका धन अचानक से खो जाए या अचानक से आपको बहुत ज्यादा लाभ हो जाए। वो बुध की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अगर बुध अष्टम में अच्छा बैठा है तो आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। अचानक आप कुछ ऐसा कर देंगे, कुछ ऐसी खोज कर देंगे, कुछ ऐसा सेक्रेटिव जो प्लान है वो तैयार कर लेंगे, लोगों को बताएंगे। तो कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो सडन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बहुत जल्दी उसमें परिवर्तन आ जाएगा और आपको लगेगा कि बिल्कुल ये क्या हो गया। तो यहाँ पे जब बुध अष्टम में आते हैं तो ऐसे जातक कई बार ये देखा गया है कि वो जैसे एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट में अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर विषय पर या पर्टिकुलर जो वो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर वो 2-3 किताबों से पढ़ेंगे, बहुत गहराई से पढ़ेंगे और फिर वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो वो हर चीज को एनालाइज करेंगे, हर चीज को अपने स्तर पर वो जांचेंगे, परखेंगे। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट बुध यहाँ पर देते हैं। अगर आपका बुध अष्टम भाव में है तो आपको एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र इन सब में इंटरेस्ट होगा और विशेषकर एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में आप टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं अगर अष्टम में बुध हो तो। इसके अलावा बुध अगर अष्टम भाव में है तो आप ये एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या सेक्रेटिव चीजों का नॉलेज आप लोगों के सामने रखेंगे या उसके बारे में अपने मत को आप लोगों के सामने प्रकट करेंगे। अब बुध है वो इंटरनेट को दर्शाता है, जो भी आप गैजेट्स जो काम में लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उनको दर्शाता है। बुध मीडिया का कारक है, तो आप मीडिया के माध्यम से, किसी भी मीडिया के माध्यम से आप अपने जो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित विचार हैं, पामिस्ट्री से संबंधित विचार हैं या और भी कोई आपके सेक्रेटिव विचार हैं तो उनको लोगों के सामने लेकर आएंगे। अब चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या फेसबुक के माध्यम से हो या ट्विटर के माध्यम से हो या इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो ये आप इस प्रकार से
करते रहेंगे और आपका जो बुध है वो आपको कभी भी अगर यहाँ पे अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो आपके माइंड को कभी भी थकने नहीं देगा। इससे कई बार समस्या आती है कि आप बहुत ज़्यादा काम का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं और उससे बाद में आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। कई बार स्ट्रेस आता है, माइंड पर स्ट्रेस आता है और कोई त्वचा से संबंधित कुछ आपको समस्या हो सकती है। इसके अलावा देखिए, अगर यहाँ पे थर्ड हाउस का संबंध बनता है अगर अष्टम से, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं मीडिया के क्षेत्र में और आप किसी इन्वेस्टिगेशन को लेके मीडिया में बहुत फेमस हो सकते हैं। आपको अष्टम भाव से रिलेटेड कामों में जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं काफी इंटरेस्टिंग, सेवंथ हाउस का संबंध जब अष्टम भाव से बन रहा हो या सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम में बैठा हो तो आपका पार्टनर हालांकि इतना हेल्दी नहीं होगा, हेल्थ इश्यूज उसको रहेंगे, लेकिन उसका नेचर सेक्रेटिव रहेगा और उसका जो माइंड है वो भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में ही रहेगा, सेक्रेटिव चीज़ों में, या उसको एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री इनके बारे में आर्टिकल पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे होते हैं ये जातक। इसके अलावा देखिए, अगर आपका 10th हाउस के साथ बुध का संबंध बन रहा है तो निश्चित रूप से आप कभी ना कभी एस्ट्रोलॉजर के रूप में, पामिस्ट के रूप में या टेरो कार्ड रीडिंग जो करते हैं उनके रूप में, टेरो कार्ड रीडर के रूप में काम जरूर करेंगे अपनी लाइफ में। तो ऐसा आपके साथ होगा। इसके अलावा देखिए, बुध यहाँ पर आते हैं तो बुध एक तरह से आपको बहुत ज्यादा वो इन चीजों में डाल देते हैं, सेक्रेटिव कामों में वो डाल देते हैं आपको, और फिर आप इस हाउस से निकल नहीं पाते हैं। तो आपको कई बार लोग बहुत जल्दी समझ नहीं पाते हैं, आपकी बातों को कई बार समझ नहीं पाते हैं, आपकी बातों में काफी गहराई होती है। तो यहाँ से बुध देख रहे हैं आपके सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस को जब देख रहे हैं बुध तो आपके इन-लॉज से आपको अच्छा लाभ करवाते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में जो पैतृक संपत्ति आपको मिलती है उसमें अच्छा लाभ करवाते हैं। यहाँ पर बुध आपको एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री के द्वारा भी धन प्रदान करते हैं या रिसर्च के माध्यम से बहुत अच्छा आपको मोटा पैसा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनती है बुध की, उसकी वजह से आपको लाइफ में कभी ना कभी जो राज्य से सम्मान है वो जरूर मिलेगा, अगर बुध का संबंध सूर्य से बन रहा हो तब। और अगर सूर्य भी यहाँ पर आ जाते हैं, मान लीजिए, क्योंकि सूर्य के साथ बुध हैं, वो बुधादित्य योग बनाते हैं, तो अष्टम भाव में अगर बुधादित्य योग बनेगा तो थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य को लेकर समस्या आ सकती है, या आपको पिता का इतना अच्छा सपोर्ट ना रहे इसको लेकर समस्या आ सकती है। लेकिन आप कहीं ना कहीं एक अच्छे रिसर्चर के रूप में, एक अच्छे साइंटिस्ट के रूप में, या एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट या टेरो कार्ड रीडर के रूप में फेमस हो सकते हैं, या किसी गवर्नमेंट के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में काम करने से आपको अच्छा नेम फेम मिल सकता है। तो जो लोग सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो हमेशा खोजबीन में लगे रहते हैं। जैसे पुलिस का डिपार्टमेंट है तो पुलिस में जो है लोग, जो पुलिसमैन होते हैं वो अपराधियों की छानबीन करते हैं, उनको ढूंढते हैं। तो एक तरह से ये भी काफी सेक्रेटिव काम होता है। तो इस प्रकार से आप जो है सेक्रेटिव चीजों से रिलेट हमेशा रहते हैं। अब ये देखा गया है कि ऐसे जातक जिनका बुध अष्टम भाव में हो, वो कई बार जब वो इंटरनेट वगैरह पर कुछ पढ़ते हैं तो वो मल्टीपल वेबसाइट पर कुछ आर्टिकल एक साथ पढ़ते रहते हैं बार बार, और इनका जो फोकस होता है, कई बार इनका फोकस एक ही चीज पर रहता है रिसर्च में, क्योंकि रिसर्च में आप बहुत जल्दी उसको बदल नहीं सकते। तो जो अन्य भाव हैं, अन्य भाव में हो सकता है कि बुध अगर आपके बैठे हों तो आप बहुत ज्यादा एक चीज पर या एक टॉपिक पर ज्यादा फोकस ना करें, लेकिन अष्टम का अगर बुध है तो आप एक पर्टिकुलर चैप्टर पर, आप एक पर्टिकुलर विषय पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, और जब तक आप उसमें कुछ हासिल ना कर लें, उसमें कुछ आपको प्राप्त ना हो जाए, कुछ आप नया रिसर्च करके कुछ आइडिया ना दे दें, तब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा आपके आसपास जो भी कोई काम होते हैं या लोग आपके आसपास क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आसपास, वो सब आपको आभास से पता लग जाएगा।
इसके अलावा आपका माइंड है वो कुछ इसी प्रकार से काम करेगा जैसे और जो जनरल लोग हैं उनका काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये जिनका बुध अष्टम में होता है वो मल्टीटास्क एक साथ कर सकते हैं। तो ऐसे जो जातक हैं वो एक साथ कई काम कर सकते हैं, ये कई अलग अलग ब्रांचेस में काम कर सकते हैं। जैसे ये पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी दोनों ही एक साथ कर सकते हैं, या हो सकता है कोई सब्जेक्ट इनका रहा हो, कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट, और साथ में ये एस्ट्रोलॉजी भी करते हों। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ अगर आपका बुध अष्टम भाव में बैठा है। हाँ, एक बात और थी, सप्तम भाव का संबंध अगर अष्टम से बन रहा है तो अगर सप्तम का लॉर्ड बुध है या अष्टम का लॉर्ड बुध है तो आपका जो स्पाउस होगा वो काफी टॉकेटिव होगा, बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा। और यहाँ पर कई बार जो जातक है वो अपने खुद से ही वो कई बार प्रश्न करता है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस प्रकार से कोई भी प्लानिंग है उसको तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये सेक्रेटिव है सारा। और आप अपनी योजनाएं कई बार आप गुप्त रखते हैं, जो भी आप काम करते हैं उसमें आप अपनी योजनाओं को बहुत जल्दी लोगों को नहीं बताते हैं, लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं। लेकिन जब आप उस रिजल्ट को प्राप्त कर लेते हैं तब आप उस चीज को लोगों के सामने लेकर आते हैं। इसके अलावा 7th हाउस का संबंध अगर अष्टम से बन रहा हो तो अष्टम भाव है वो सेक्रेट अफेयर्स का भी होता है। तो हो सकता है कि आपका शादी से पहले या बाद में आपका किसी से सेक्रेट अफेयर रह सकता है, क्योंकि सेक्रेटिव चीजें सारी अष्टम भाव में आती हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे बुध अच्छा हो तो आपको काफी पैसा देगा, काफी धन अपनी अंतर्दशा महादशा में जरूर देगा, और आपकी जो वाणी होगी वो भी एक तरह से सेक्रेटिव होगी। अगर बुध यहाँ पर अच्छा नहीं है तो आपको वाणी को लेकर भी समस्या हो सकती है, धन का अचानक लॉस हो सकता है, और भी काफी यहाँ पर कुछ नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं आपके लिए, बट वो अलग अलग कुंडली के हिसाब से अलग अलग डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार से बुध अष्टम भाव में रिजल्ट देते हैं। फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।